बहुत अमेजिंग लुक करेगा प्रोवाइड। बिल्कुल ठीक कहा सर ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी हुआन, आई एम हसन इंजेक्शन मेरी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज की जो हमारी क्लास है स्पेशली एक बहुत एलिगेंट जो चीज़ है वो बनाने जा रहे हैं हम, और उसका नेम है जी मतलब कि मोर स्टाइल। मोर मतलब कि पीकॉक स्टाइल। और आज की सारी जो क्लास है वो उसी के रिलेटेड है। सो आपने इसको मतलब वॉच करना है कम्प्लीटली, स्पेशली फॉर यू है ये क्लास, और स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। सो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और सुनाएं सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो एवरीवन, आज हम बनाने लगे हैं जी एक मोर स्टाइल। मोर मतलब होता है जी पीकॉक स्टाइल, और आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक सा पीकॉक। और उसकी स्टार्टिंग जो है आपके सामने है, हमने बनाई है जी एक स्मॉल साइज में केरी, और उसके बिल्कुल मतलब जो उसकी साइड बनती है ये फ्रंट वाली। ये मोस्ट डिमांडिंग स्टाइल था जो कि हमारे अक्सर हमारे व्यूअर्स, हमारे यूट्यूब फैमिली के कुछ मेंबर्स डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें पीकॉक स्टाइल जी दिखाएं, बताएं किस तरह से बनता है। और ये बहुत डिमांडिंग आर्टिकल है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी। तो हम लोग आज आपके लिए पीकॉक ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये इसका क्राउन एरिया जो है वो ड्रॉ हो चुका है। आप देखिए कि स्ट्रेट लाइंस लगा के जस्ट उसके ऊपर हमने क्या करना है जी, डार्कर से डॉट्स लगा देने हैं। सबसे पहली जो इसकी शेप जो थी, जो इसका इनिशियल पॉइंट था, वो था जी एक केरी शेप। केरी शेप के साथ ही हमने उसकी एक नेक लाइन ड्रॉ की थी, और नेक लाइन ड्रॉ करते ही हमने इसका लोअर बॉडी पार्ट जो था वो ड्रॉ कर लिया। अब ये देखें कि इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी बॉडी को शेप दे रहे हैं। और बॉडी शेप में कैसे आएगी, जब तक हम इसको डार्क नहीं करेंगे। तो हम इसकी आउटर साइड्स को डार्क कर रहे हैं ताकि एक प्रोमिनेंट सी शेप आपके सामने विजिबल हो जाए, आपको भी पता चले जी एक पीकॉक जो है वो ड्रॉ किया जा रहा है। और आपने देखना है इसको, इसकी कुछ टिप्स होती हैं जो मैंने आपको इसमें प्रोवाइड की हैं, और आप नेक्स्ट भी देखिएगा कि मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूंगी। अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखेंगे तो ही आप एक इतना अच्छा सा पीकॉक जो है वो घर बैठे ड्रॉ कर सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं वो भी डिमांड करती हैं कि जी हमारे हैंड्स पे जो है जी पीकॉक बनाया जाए। तो मदर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि उनके लिए ये हम लोग एक प्रॉपर क्लास जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो अपने बच्चों को खुश कर सकती हैं। ये देखिए जी, अब जो हमारे पास इसका केरी शेप थी उसको भी हमने क्या करना है जी, प्रोमिनेंट करने के लिए उसकी आउटर लाइन को क्या करना है, डार्क कर देना है। डार्क किस तरह से की जाती है आपको बताया है कि जब आपने सिंगल सरफेस को ड्रॉ किया होता है तो आपने उसकी आउटर शेप्स को डार्क करना है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन कोन, मेहंदी आर्ट, पेंसिल। उसी शेप्स के अकॉर्डिंग आपने उसकी शेप को इन्हेंस करने के लिए उसकी बॉर्डर लाइन के साथ साथ आपने अपने सीक्वेंस को ड्रॉ करना होता है। और ये देखिए जो स्क्रॉल, जो आपको हमेशा कहती हूँ कि स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, तो स्क्रॉल जो है जी वाकई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने भी अपने पीकॉक के जो हमने केरी शेप जो थी वो ड्रॉ की है, तो उसमें भी हमने क्या किया है जी, ये शेप जो है वो ड्रॉ की है, ये पूरी उसकी फैदर की लुक देगा। आप भी देखिएगा, मैं भी देख रही हूँ, और मैं भी सीख रही हूँ जी आज आपके साथ ही पीकॉक। हम सब मिलके सीख रहे हैं क्योंकि ये हम सबकी क्लास होती है, आपके साथ साथ मेरी भी क्लास होती है। और जैसे कि देखिए कि अब इसकी ये जो है फैदर का लास्ट पॉइंट आ गया जिसकी पॉइंटेड सी टिप है। इसी तरह से ही होता है, आपको देखने में भी नजर आ रहा होगा, रिजेम्बलेंस तो लग ही रही होगी। और ये इसकी अगर हम लोग इनर बॉडी पे आ जाएं तो बॉडी शेप के ऊपर हमने इस तरह से पत्ती बनाकर जो इसकी पीकॉक की टेल का जो सीक्वेंस होता है ना, उसी तरह से आपने इसकी बॉडी को भी जो है फिलअप करना है। एक डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद आपने 2 आउटर लाइंस क्रिएट करनी है, लेकिन वो भी एक शेप में होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। सो एवरीवन, आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने बन रहा है जी हमारा स्टाइल ये पीकॉक वाला, और इसकी साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बहुत एलिगेंट स्टाइल है ये, और बहुत ज़्यादा इसकी होती है डिमांड। सो आपने इसको वॉच करना है कम्प्लीटली, और हर चीज़ को देखना है आपने किस तरह बन रही है। इसकी शेप बनाना थोड़ा सा मतलब होता है मुश्किल, तो वो भी हमने जैसा कि आपके सामने बिल्कुल किया ड्रॉ, और आपने देखी है। आप इसके जो स्टार्टअप थे पॉइंट्स आपने वो भी नोट किए होंगे। और सेम इसी तरह आपने इसकी जो शेप है उसको एक मतलब यानी कि लुक करनी है प्रोवाइड। तो सो उसके लिए आपने इस वीडियो को विदाउट स्किप किए वॉच करना है अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। जी, तो जैसे कि इसका नेक एरिया भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ दीज डॉट्स एंड 2 आउटर लाइंस।
और ये जैसे कि आपने हमारे, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, तो आपने देखा होगा कि एक जो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर नहीं हुई है, कुछ वीक्स, आई थिंक सो 1 वीक और 2 वीक्स पहले हमने वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें भी एक आम के ऊपर हमने ये पीकॉक ड्रॉ किया था, एक एलिफेंट ड्रॉ किया था। तो उसके वीडियो में भी हमारे पास कमेंट्स थे जी हमें ये पीकॉक बनाना बताएं, तो आज मौका मिला तो हमने कहा कि जो मोस्ट डिमांडिंग आर्टिकल है जी पीकॉक, तो हम लोग इसको ड्रॉ करके बताते हैं, दिखाते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो हम आज आपके लिए ले आए जी ये पीकॉक, और ये देखें कि इसके ये फेदर्स जो है ना, इसकी शेडिंग जो है वो मैटर्स अ लॉट, ठीक है। ये शेडिंग जो है इसकी पूरी आपको शेप प्रोवाइड करेगी। इस शेडिंग में आपने बिल्कुल भी जो है ना गलती नहीं करनी, ठीक है। ये जो ओहो मस्त शेडिंग हो रही है, आपने देखना है जो इसकी ये जो लुक आएगी ना, जो इसकी फेदर्स की लुक आएगी, जो इसकी टेल की लुक आएगी ना, वो जस्ट इस शेडिंग की वजह से आएगी। आपने टिल टू एंड ये वीडियो देखनी है और फिर ही आपको ये याद होने वाली है, वरना आपने इसको स्किप किया नहीं कि आपका सारा पीकॉक जो है ना वो कुछ और ही बन जाएगा। आप ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, हम इसकी बना रहे हैं टेल, और ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, मतलब अब सॉरी, मैटर करती है, सॉरी जी, फ्लू हुआ है इसलिए जो है ना आपको आज स्लिप ऑफ द टंग आप ये देखें जो हम बना रहे हैं ये पीकॉक, इसमें मेन जो चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो होती है इसकी ये टेल, जो अभी हम इसको करेंगे ड्रॉ, और इसकी शेप जो होती है ना आपने उसको सही बनाना होता है बिल्कुल, कि वो आप जो स्टाइल बना रहे हैं जो मतलब कि पीकॉक मतलब कि बन रहा है, तो वो मतलब फील भी होना चाहिए कि वो वाकया ही एक मतलब कि बना है पीकॉक और उसी शेप में है, ठीक है। एक फीमेल आई, मैं आपको मजे की स्टोरी सुनाती हूँ। फीमेल आई तो कहती हैं जी मैंने ना फीमेल आर्टिस्ट से ही मेहंदी लगवानी है और मुझे चाहिए भी पीकॉक। खैर मैंने कभी बनाया नहीं था, मैंने कॉन्फिडेंसली बैठ के ना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हो के बैठ तो गई। अब मैंने कहा आज को स्टार्ट कैसे करूँ। खैर मैंने उसको कहा कि मैंने कहा आप जो पिक्चर है ना आपके पास वो आप मुझे शेयर कर दें तो मैं आपको बना देती हूँ। जब मैंने एक शेप तो क्रिएट कर लिखा है, ड्राइंग करनी आती है, तो उसकी हेल्प से मैंने स्केच बना लिया। जब आई ना टेल की बारी और जब आ गया कि इन फेदर्स को बनाना है, इनके छोटे छोटे पोर्शंस को इस तरह से अटैच करना, एडजस्ट करना, जब इसकी आई ना तो मैं ना कंफ्यूज फुल। अब कहूँ कि या अल्लाह, अब कोई यहाँ पे फीमेल भी नहीं है, उनका ऑफ हो चुका था और किसी मेल से इसने लगवानी नहीं है। मैंने खैर उसको सेटिस्फाइड किया, शुक्र है अल्लाह का कि उसको नहीं पता चला कि इनसे कुछ खराबी हो गई है, मैंने मैनेज कर लिया। आपने भी मेरी तरह ही होशियार बनना है, क्लेवर बनना है और अपने क्लाइंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरह से इम्प्रेस करना है जैसे मैंने किया। ओके, पहले वो मुझे कहती जी ठीक है आप मेरी वीडियो बना लें, मैं उस वीडियो को शेयर भी करती आपके साथ। फिर उन्होंने कहा नहीं आप मेरी वीडियो हटा दें, फिर मैंने उनकी वीडियो हटा दी। खैर अगर मेरे पास पड़ी हुई तो मैं आपको शो करवाऊंगी जो मैंने पीकॉक बनाया था। जब मैंने उसकी दूसरे आर्म पे बनाया ना तो वो बहुत अच्छा बना था, क्योंकि आपको इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं आपको अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि जब आपने अपने हाथ में नीटनेस लेके आनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किया करें। और मेरा आपको बताने का ये स्टोरी यही मकसद था कि जब मैंने पहली दफ़ा बनाया तो मुझसे अच्छा नहीं बना। जब मैं उसको सेकेंड टाइम बनाया तो मुझे थोड़ी सी उसकी एडजस्टमेंट जो थी वो बनानी आ गई, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें एफिशिएंट हो गई ना, क्योंकि मैं उसको सेकंड टाइम बना रही थी। इस तरह से आप जब इसको 3 to 4 टाइम्स बनाएंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं, इसकी शेप को अच्छी तरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पॉलर्स जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपको किसी के तरले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे लगा दो, मुझे बना दो। वेट नहीं करना पड़ेगा, सेवरल आवर्स बैठना नहीं पड़ेगा, आप खुद भी बना सकते हैं। ये क्लासेस आपको इतना एफिशिएंट तो बना ही देंगी। ये मेरा चैलेंज है जी कि आप इतने अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी सिंगल पेनी। यू कैन डू योर वर्क बाय योरसेल्फ। ये देखिए इसकी टेल का सीक्वेंस, और इसी सीक्वेंस में रहते हुए आपने इसको ड्रॉ करना है। सबसे पहले इसका ना एक फेदर जो है उसकी शेडिंग साइड पे सेपरेट बताएं। ये भी हमारे जरा ना स्टूडेंट्स के लिए आसानी करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो आपका मिस हो जाए, आपका रह जाए, और जब ये वीडियो गुजर जाए तो फिर हम आपके कमेंट्स पढ़ें तो हम आपके लिए उसका सोल्यूशन भी जो है ना वो जल्दी से ना ला सकें। तो मैं यही कहती हूँ कि आपके लिए कोई भी पॉइंट जो है स्किप ना हो जाए।
तो आपकी आसानी के लिए मैं अभी आपको साइड पे 1 से 2 फेदर्स जो हैं इसकी टेल के, वो मैं आपको सेपरेट बनवा के दिखाऊंगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और आपके साथ मुझे एक अटैचमेंट हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग डेली मिलते हैं, डेली क्लास में यही है ना, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल जानते हैं, फिर हम लोग उसमें कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं, फिर उससे कुछ सीखते हैं, ये लर्निंग करते हैं। और जब मैं आपके साथ कोई ना कोई बात करती हूँ ना, तो मेरा यही मकसद होता है कि आप लोग बोर ना हो जाए। कि सीक्वेंस में कोई काम चल रहा हो ना, तो बहुत ही बोर करता है जनाब। तो ये देखिए जी, ये हमारी टेल की जो फिनिशिंग आ रही है ना, बस मैं तो ना आई एम फॉल इन लव विद दिस पीकॉक टेल। मुझे मोहब्बत होगी इस पीकॉक की टेल के साथ। हाँ जी, मैं चाहती हूँ जी आपको भी ऐसे ही मोहब्बत आपको हो हर इन चीज से डिजाइन्स के मोहब्बत हो साथ। जाती है। हाँ, आपका हाँ, मसला है हाँ, मोहब्बत का, हर हाँ, जगह हाँ, मोहब्बत कर हाँ, लेती हैं हाँ। आप। सो एवरीवन, आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो बन रहा है पीकॉक, उसकी जो है ना टेल, उसकी मतलब सेटिंग हो रही है। और आप ये देखें कि हम लोग जो है ना ये शेड कर रहे हैं। अब ये वाला जो शेड है ना, ये स्केच बुक पे हम कर रहे होते हैं ना, तो वो उस टाइप का नहीं होता। बट अगर आप हैंड पे करेंगे ना, तो ये जो शेड है उसकी जो लुक है बहुत अमेजिंग होती क्या है और सही मतलब है रेडिश भाई, उस मैरून टाइप कलर का होता नहीं है, ठीक होता, ये है। बहुत अच्छा बन रहा है। कोई ऐसा बना के तो दिखाए, मेरा चैलेंज ऑल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, मैंने क्या कहा, मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना स्केच बुक पे इसका शेड सही नहीं हो रहा। बहुत प्यारा हो तो रहा है। ऑब्वियसली ऐसा है, अगर आप इसको मतलब हैंड पे करते हैं, स्किन पे करेंगे, तो ये मतलब रेडिश मैरून कलर में होगा और ये बहुत अमेजिंग लुक करेगा प्रोवाइड। बिल्कुल ठीक कहा सर ने, ऐसा ही होता है। मैं वैसे ही आपको एंटरटेन करने के लिए इनके साथ कोई लड़ाई शड़ाई, कोई चंग शंग छोड़ती रहती हूँ, तो इसलिए मैं इनको अपोज कर रही थी, इनके व्यू को। लेकिन ऐसी ही बात है, जब आप इसको हाथ पे बनाते हैं तो ज़्यादा नीट बना सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास स्किन होती है और ये आपके पास पेपर होता है। पेपर पे जब आप शेडिंग कर रहे होते हो, साथ साथ स्प्रेड भी हो रही होती है, क्योंकि लिक्विड है, मेहंदी है, और पेपर तो बना ही लिक्विड से होता है, ठीक है। और जब लिक्विड लिक्विड से मिलता है तो फिर स्प्रेड होता है। सो एवरीवन, आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो पीकॉक है ना जी, उसकी जो है टेल, उसकी सेटिंग कर रहे हैं, उसको एक ऐसी शेप कर रहे हैं प्रोवाइड जो कि एक मतलब कि पीकॉक की होती है। और ये चीज़ जो है ये बहुत मैटर करती है। आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपकी शेप जो है, मतलब ये एक स्टाइल होता है जस्ट, मतलब कोई सेम हमने नहीं बनाना होता। अपनी अपनी स्टाइलिंग हम मतलब इसके अंदर जो है वो दे सकते हैं, और हर कोई अपने अपने अंदाज से बनाता है। ये एक हमारा भी है, जो हमारी अपनी ये है मतलब माइंडसेट और अपनी हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमने आपके साथ ये शेयर किया है। और देन आप इसको सेम मतलब कि कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, जो इसकी की टेल है, और भी आपने स्टाइल्स देखे होंगे, उसमें कोई और एलिगेंट होता है, किसी और टाइप की टेल बनती है। हमने थोड़ा अपनी स्टाइलिंग में इसको इम्प्रूव किया है, तो आपने इसको ज़रूर सीखना है और ऐसे ही करना है। आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि जो शेड है ना, शेड जो है वो आप अगर हैंड पे करेंगे ना, तो वो आपको बहुत ऑसम लुक करेगा प्रोवाइड, इंशाल्लाह। आप मतलब खुद देखिएगा। ये स्केच बुक पे आपको मतलब कि थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, मतलब थोड़ा सा जो इसकी नीटनेस है उसमें भी हो रही होगी प्रॉब्लम, सॉरी गाइस, जब से हमने ज्यादा बोलना शुरू किया ना, हमारी तस्लीफ ऑफ टंग इसमें थोड़ी बहुत आपको हो रही होगी प्रॉब्लम, सो आपने अवॉइड करना है और बस आपने फोकस करना है अपनी वर्किंग पे। देखिए माय स्टूडेंट्स, हम आपको ये वाला सेम जो पीकॉक है, ये हम हैंड पे भी बना के दिखाएंगे, ओके। ये आपसे मेरा प्रॉमिस हो गया। स्टूडेंट्स, हम यहाँ फील्ड में ना तो किसी के क्रिटिसिज्म के लिए हैं और ना ही किसी को मतलब ये शो करवाने के लिए है कि उनसे हमारा काम जो है वो बहुत अच्छा है। हम लोग जस्ट यहाँ पे एक लर्निंग के प्रोसेस के लिए, आपके अप्रिसिएशन के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी स्किल को बिल्ड अप करने के लिए। हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम लोग अगर इन क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे के साथ कंपटीशन लगा के बैठ जाएं, या हम लोग कोई किसी के काम को देख के क्रिटिसिज्म करें जी हमारा काम बहुत अच्छा, उसका काम अच्छा नहीं है। हमने ऐसा कभी भी नहीं किया। हाँ, मार्केट के लोग हमारे साथ ज़रूर ऐसा करते हैं, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। किसी के काम को बुरा नहीं कहा और हम कभी भी कहेंगे भी नहीं, और ना ही कभी किसी के लिए कोई बुरा कमेंट किया है। तो
तो जैसा कि काम तो होते ही रहते हैं, हर कोई काम कर रहा है, अल्लाह ताला की क्रिएशन है और अल्लाह ताला ही सेम क्रिएशन कर सकते हैं। हम लोग इंसान हैं और हर इंसान का अपना स्किल का लेवल जो है वो डिफरेंट है और हर एक का मतलब पैटर्न डिफरेंट होगा। लोग बनाते भी होंगे, लोगों का काम आपको पसंद भी होगा और होना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी स्किल है, हर कोई अपनी एफर्ट कर रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, तो हर एक को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हमारा जो मेथड था जी वो ये है और हमने आपके साथ शेयर किया है। आपको अच्छा लगे तो आपने इसको अप्रिशिएट करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। इस चैनल को आपने आगे शेयर करना है लिंक को और हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। हम आपको फैमिली समझकर सिखाने के लिए आते हैं, आपके लिए टाइम निकालते हैं और आपने भी अपनी लाइफ में हमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देनी है, थोड़ी सी प्लेस देनी है, थोड़ा सा प्यार देना है। कुछ भी नहीं होगा, प्यार बांटेंगे प्यार मिलेगा। और अगर कामयाबियाँ देखेंगे किसी को आप अप्रिशिएट करेंगे तो आपको भी अप्रिसिएशन ही मिलेगी एज अ रिवार्ड। ये देखिएगा कि अब पीकॉक की बहुत ही प्यारी सी टेल जो है वो ड्रॉ होती ही चली जा रही है, होती ही चली जा रही है। और आई एम इन लव विद दिस पीकॉक। और इसके फेदर्स जो है ना वो मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मुझसे इतनी नीट जो है ना शेडिंग नहीं होती। मुझे लगता है मेरा तो ये ड्रीम ही रह जाना और इसी ड्रीम के साथ मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। देख लें, आप सबको सिखाने के लिए आते हैं लेकिन मुझे नहीं सिखाते। इनको लगता है कि अगर इन्होंने मुझे अपनी जैसी अच्छी मेहंदी सिखा दी तो मैं भी कहीं लोगों की गुड बुक्स में इंक्लूड ना हो जाऊं, कोई ये ना कहे कि हमने इनसे ही मेहंदी लगवानी है, किसी और से नहीं लगवानी। रादर देन ऑल द टॉक्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमारा जो पीकॉक है वो गाइस, ये देखे मैं चाय पी रही हूँ और ये जो हमारे आर्टिस्ट है ना वो मुझे ना ऐसे ना इशारे कर रहे हैं अंदर ही अंदर, स्टाइल ड्रॉ करते करते कि चाय मुझे भी दो। भाई मैं क्यों दूं, मैं ना पीऊं। ध्यान से काम करें। और ये देखिए कि पीकॉक की खूबसूरत सी टेल जो है पूरी खूबसूरत होती जा रही। बस करो, इतना खूबसूरत ना बनाओ। जी तो अब हम अपने फाइनल जोन में एंटर हो चुके हैं। रेड जोन है ये। आई डोंट थिंक सो रेड होगा, आई थिंक सो ये ग्रीन ही होगा, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है मुझे। आई थिंक सो आपको भी अच्छा लगेगा। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये आर्टिस्ट का काम कैसा लगा। आपके कमेंट्स से हमें पता चलेगा जी कि इस आर्टिस्ट की क्या वैल्यू है। एंड यू कैन सी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपने खुद भी इसको बनाना है, ट्राई करना है। 3 to 4 टाइम्स जब बनाएंगे आप भी इसकी प्रॉपर शेप जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ये आ गया जी हमारा फाइनल वन। और ये थोड़ी सी एडिशंस जो होंगी वो एक आर्टिस्ट ही दे सकता है। आर्टिस्ट की आंख ही देख सकती है कि कहाँ पे नई एडजस्टमेंट करनी है, कहाँ से वो इरेगुलर लग रहा है, कहाँ से ये बिल्कुल ही खाली सा एम्प्टी स्पेस दे रहा है, शो करवा रहा है। तो वहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं जी फाइनल। जब हम मेहंदी भी लगा रहे होते हैं ना तब भी हम देख रहे होते हैं हमारे डिज़ाइन में कहाँ कोई कमी रह गई है, तो फिर एट द एंड ऑफ द स्टाइल हम देखकर उसको रीफिल कर देते हैं या एडिशंस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनी मोटिव्स। और ये देखिए कि प्यारी सी टेल जो है वो बन चुकी है। ये जी पीकॉक का कंप्लीट स्टाइल आपके और मेरे सामने है। वोटिंग करेंगे इसके लिए इंशाल्लाह। और ये आएंगे जी अभी इसके फाइनल, इसके आई थिंक सो फीट ही रह गए हैं, वो भी आपको बनाकर दिखाते हैं। आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। इसका स्टार्ट, इसका एंड, इसका मिडल, इसकी एडजस्टमेंट्स कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि आपने जब तक लास्ट तक देखना नहीं होता, स्किप कर करके देखना होता है,
तो आपको पता ही नहीं चलता जी इनकी फिनिशिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, इसको प्रॉपर शेप में किस तरह से लाया जाता है। ये देखें जी, ये कॉम्बिनेशन जो है ना बेस्ट फिट हो गया। आई थिंक सो इससे आगे इसके लिए कोई भी एडिशन की ज़रूरत नहीं है। दैट्स सुपर इनफ। जी तो आपकी डिमांड पे आज ये पीकॉक बनाना हमने लाइव आपको सिखा दिया है। लाइव कमेंट्री चल रही थी, लाइव क्लास चल रही थी। आपकी रिकॉर्डिंग होती है जो ना वो आपको जस्ट बाद में मिलती है, लेकिन हम लोग साइड बाय साइड इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये फाइनल टचअप्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, और जब आप एक काम कर रहे होते हैं ना तो आपको फिर ही पता चल रहा होता है कि यार इसमें क्या कमी है, कहाँ से इसमें कुछ एडिशन करेंगे तो ये और अच्छा लगेगा। तो ये वही कुछ और है। एंड नाउ आई थिंक सो इट्स लास्ट वन, फाइनल हो गया जी, एंड हो गया। इस आर्टिस्ट के हाथ काट दिए जाए। इसके बाद कोई ये स्टाइल ना बना सके इतना अच्छा। नाइस। और ये हमारे पास फिर से इसकी टेल का एंड आ गया जी, एंड शेप, लास्ट वन। और ये होगी फाइनल लुक। नाउ इट्स ओके। वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई असली वाला पीकॉक उठा के ना उसको कॉपी पे पेस्ट कर दिया हो। वाओ, बस कर दो भाई, बस कर दो। आप वो भी चाह रहे हैं कि मैं इनकी तारीफों के पुल बांधती जाऊं, पुल दरमियान में टूट गया तो आप गिर जाएंगे। छोड़ दें, बस करें, बस इनफ। तो ये अब मैंने जब देखा कि ये पीकॉक जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर इसको हमने उठा कर देखा, इसका एग्जामिन किया। तो फिर हमारे जो एक्सपर्ट आर्टिस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने अपना व्यू शेयर किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि यहाँ से इसको थोड़ा सा शेप को मेंटेन कर दिया जाए, ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वाकई उनका जो एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने अपने लाइफ से गेट किया हुआ अपने फील्ड में काम करके, तो उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया था, बहुत अच्छा लगा। तो ये देखें जी, ये बहुत खूबसूरत लगने लग गया, और ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। इसको और ज़्यादा प्यारा मत बनाएं। बस कर दें, आग लग जानी है, बस कर दें। फिर हमें रेस्क्यू को बुलाना पड़ेगा। एवरीवन अभी क्या होने लगा जी, फाइनली हमारे पीकॉक के बनेंगे यहाँ पे पाँव, और उसके बाद हमारा पीकॉक जो है ना जी फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये पता है क्या बन रहा है, सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? पता है ये क्या बन रहा है? आई थिंक सो ये ब्रिक्स बॉक्स बन रहा है, ईंटें बन रही हैं, दीवार बनाई जा रही है जनाब। मैंडिंग द वॉल्स, दीवारें खड़ी कर दें। नाइस एंड जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। और ये हमारे पीकॉक के आ गए जी फीट। मोर अपने पाँव देख के रोता है, ये कहावत है। तो ये वही वाले पाँव हैं। तो एवरीवन, ये फाइनली आप देख सकते हैं हमारा पीकॉक जो है आपके सामने आ चुका है बनके, और इसकी ऑसम लुक जो है वो हो चुकी है क्रिएट। और आपने इसको ज़रूर करना है ट्राई, और इसको ज़रूर बनाना है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप बना लेंगे। सो एवरीवन, ये फाइनली लुक जो है हमारे इस पीकॉक की वो आ चुकी है। हमने एक स्मॉल सी वॉल भी बना दी है, उसके अंदर हमने बना दिए कुछ ईंट टाइप, और वो उसको एक थोड़ा सा अच्छा मतलब कि वो उसका कर दिया, ठीक है। सो एवरीवन, आपने ये ज़रूर बताना है कि आज का आपको ये जो क्लास है, जो वर्क है आज का, ये आपको कैसा लगा है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, देन बेल आइकन को भी पुश कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। सो एवरीवन, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। उस टाइम तक इजाज़त दें। हसन मेहंदी एक्सपर्ट को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये फाइनली लुक जो है ये देखते जाएं। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा।